हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक ज्योमेट्रिक मीन, जिसे हम जीएम कहेंगे। अब ज्योमेट्रिक मीन करने से पहले एक बार फटाफट 1 मिनट में रिकॉल करते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या था। अरिथमेटिक मीन क्या था कि अगर ए और बी दो नंबर्स हैं तो कैपिटल ए उनका अरिथमेटिक मीन होगा और उसकी वैल्यू होगी a+b/2 सच दैट, इसका मतलब क्या है कि जब हम ए और बी के बीच में कैपिटल ए को इंसर्ट कर दें तो ये तीनों एक एपी फॉर्म करेंगे। उसी तरह हमने देखा था कि अरिथमेटिक मीन यहाँ तो हमने सिर्फ एक नंबर इंसर्ट किया ए और बी के बीच में। आप एनी नंबर ऑफ ए और बी के बीच में एनी नंबर्स ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट कर सकते हो सच डैट ये जो टोटल कितने नंबर्स हो गए अब n+2, ये किस में होंगे, एपी में। तो आपको याद आ गया होगा कि अरिथमेटिक मीन क्या था। अब हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक, इस वीडियो का टॉपिक ज्योमेट्रिक मीन्स। तो स्टार्ट करते हैं। लेट फिर से दो नंबर्स ले रहे हैं ए एंड बी, लेकिन खास बात क्या है, ए और बी जो दोनों नंबर्स हैं दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव नंबर्स। अरिथमेटिक मीन में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर नहीं थी, लेकिन ए और बी अगर दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, आप ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहते हो तो उनका पॉजिटिव होना ज़रूरी है। देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए कॉमा बी, सपोज हम उसे जी से डिनोट करते हैं, से जी। तो जी क्या होगा, वहाँ क्या किया था, ए और बी के सम किया और 2 से डिवाइड किया। यहाँ ए और बी का प्रोडक्ट करना है और क्या लेना है, अंडर रूट। तो आपका क्या आया ज्योमेट्रिक मीन कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं ए और बी तो उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या है, दोनों का करो प्रोडक्ट और ले लो अंडर रूट। और वहाँ क्या होता था, इसका मतलब कि ए और बी के बीच में जब ए आएगा उनका अरिथमेटिक मीन वो तीनों एपी में होंगे। यहाँ ए और बी के बीच में जब उनका ज्योमेट्रिक मीन होगा आएगा तो वो किस में होंगे, जीपी में। तो ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर्स का क्या हुआ, अंडर रूट और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। और उसका मतलब क्या है कि जब ए उन दोनों नंबर्स ए और बी के बीच में उस नंबर को रखा जाएगा ज्योमेट्रिक मीन को, तो वो तीनों क्या बनाएंगे, एक जीपी बनाएंगे। उसके बाद हमने एक बात और करी थी कि जैसे हमने कितने भी अरिथमेटिक मीन्स हम डाल सकते हैं, उसी तरह कि कोई भी आपको दो नंबर्स दी हों तो आप उनके बीच में कितने भी ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर सकते हो। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल फर्स्ट, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स। ज्योमेट्रिक मीन्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, जीएम्स, बिटवीन 1 and 256। आपको उन्होंने कहा कि 1 और 56 के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन्स डालो, और वो आपको स्टेटमेंट ऐसे भी पूछ सकते हैं, इंसर्ट 3 नंबर्स। ज्योमेट्रिक मीन्स नहीं मैं बोल रही, 3 नंबर्स किनके बीच में, बिटवीन 1 and 256 such that the resulting sequence is a GP। तो A और B के बीच में ये बोल दें कि n ज्योमेट्रिक मीन्स डालो, या A और B के बीच में ये नंबर्स डालो सच डैट रिजल्टिंग सीक्वेंस GP में है, एक ही बात है। तो उन्होंने यही बोला है, या तो अगर तो वो ज्योमेट्रिक मीन्स बोल रहे हैं तो 3 ज्योमेट्रिक मीन्स कह दिया, आगे लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। या अगर नंबर्स बोल रहे हैं तो ये बोलना पड़ेगा कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है, जब आप 1 और 256 के बीच में वो 3 नंबर्स डालोगे तो वो क्या होगी, एक जीपी। इस लाइन का मतलब ही यही है कि वो तीनों नंबर्स एक्चुअली में क्या हैं, ज्योमेट्रिक मीन्स। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर हैं जैसे हमने अरिथमेटिक मीन के किए थे, बिल्कुल सिमिलर हैं।
स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसिडर उनके नाम रख लेते हैं। लेट G1, G2, G3 be 3 geometric means between 1 and 256। जो 3 geometric means या 3 numbers such that resulting sequence GP में उनके नाम रख लिए। फिर क्या होगा, बिटवीन 1 and 256 रखने के बाद अगर ये ज्योमेट्रिक मीन्स हैं तो क्या होगा, 1 G1, G2, G3 एंड 256 क्या बन जाएगी, एक GP, ये एक GP बन जाएगी। अब क्लियरली यहाँ पर A जो है वो 1 है, इज द फर्स्ट टर्म, ये हमें क्लियरली दिख रहा है। एंड कॉमन रेशो में पता नहीं तो उसको सपोज कर लेते हैं। लेट R बी द कॉमन रेशो ऑफ द GP। इस GP की कॉमन रेशो क्या ले ली, R, और फर्स्ट टर्म हमें 1 दिख रही है। अब टर्म्स कितनी है टोटल, 3 तो ज्योमेट्रिक मीन्स हैं और एक पहली टर्म और एक लास्ट, तो कितनी टर्म्स होगी, 5, और 5 टर्म्स में भी लास्ट टर्म यानी 5th टर्म कौन है, 256। नाउ A5 5th टर्म GP की कितनी आ रही है, 256, और हम सबको nth टर्म का फॉर्मूला आता है GP का, क्या फॉर्मूला था, AN इज इक्वल टू AR n-1। तो A5 क्या बन जाएगा, AR की पावर 4 इज इक्वल टू 256। A की वैल्यू 1 है, R हमें निकालना है, R को एज इट इज़ रहने दिया, तो आपके पास आ रहा है R4 इज इक्वल टू 256। तो यहाँ से R की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास, 4th रूट निकालोगे 256 का, 256 का 4th रूट आ गया, तो इसकी 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, +4 भी होगा और ये -4। इसका मतलब 4 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 256 आएगा, -4 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 256 आएगा। तो आपके पास R की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं +-4, और A की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी थी। आपने अभी ज्योमेट्रिक मीन्स बताने हैं। अब ज्योमेट्रिक मीन्स के लिए पहले हम फर्स्ट केस ले लेते हैं। इफ़ A1 है और R आप क्या ले रहे हो, +4, तो जो G1 है वो आपका कौन सी टर्म है सीक्वेंस की, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, जैसे AP में किया था। तो जो G1 है वो सीक्वेंस की सेकेंड टर्म है, और सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, AR। A की वैल्यू कितनी है, 1, और R की वैल्यू कितनी है, 4, तो G1 आ गया 4। फिर आई बारी G2 की। G2 कौन है, थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म इस फॉर्मूले से क्या बनेगी, AR²। A की वैल्यू 1, R की वैल्यू 4 और उसका स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 16। G3 कौन है, जो G3 है एक्चुअली में सीक्वेंस की 4th टर्म है, और 4th टर्म का फॉर्मूला AR3। A की वैल्यू 1, R की वैल्यू 4, तो 4 4 16, 16 इंटू 4 64। तो आपके पास G1, G2, G3 ये आंसर्स आ गए, ये 3 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। और अगर हम सेकंड केस लें, यानी कि अगर हम A को 1 और R को क्या लें, -4, दूसरा केस, तो G1 क्या आया, A2 सेकेंड टर्म है यानी AR। इस केस में 1 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -4। G2 क्या आएगा, G2 आपके पास सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म, तो मैंने A3 लिख दिया है इसको, और इस फॉर्मूले से ये क्या बनेगा, AR² 1, और यहाँ आएगा -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +16। G3 कौन है, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म का मतलब AR³ 1 -4 का क्यूब, और -4 का क्यूब क्या होगा, -64। तो आपके पास 2 आंसर्स आ रहे हैं। अगर आप A को 1 और R को 4 लोगे तो G1, G2, G3 ये आ रहे हैं, और A को 1 और R को -4 तो G1, G2, G3 की ये वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हमने एक क्वेश्चन कर लिया, आपको ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने आगे। इस तरह आपको 2 नंबर्स के बीच में 3, 4, 5, 6 जितने मर्जी ज्योमेट्रिक मीन्स कहें आप निकाल सकते हो सिमिलरली। नेक्स्ट है आपके पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ n
सो डैट आपको n की वैल्यू निकालनी है, सो डैट एक वैल्यू दी हुई है आपको an+1 प्लस bn+1 होल डिवाइडेड बाय an प्लस bn। ये जो क्वांटिटी है ये क्या बन जाए, मे बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। क्या पूछा है आपसे उन्होंने कि आपको अगर ये क्वांटिटी ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी के बीच में, तो बताओ यहाँ n क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच डैट ये जो क्वांटिटी है ये ए और बी का क्या बन जाए, ज्योमेट्रिक मीन। देखो कैसे करते हैं, उन्होंने हमें ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, लेकिन वी नो हमें पता है कि ज्योमेट्रिक मीन कोई भी दो नंबर्स हों पॉजिटिव नंबर्स, उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, उन दोनों का प्रोडक्ट करो और अंडर रूट ले लो। बट गिवन ज्योमेट्रिक मीन क्या है ये हमें पता है फॉर्मूले से, और गिवन ज्योमेट्रिक मीन क्या है ए और बी का, ये जब कोई पूरी वैल्यू मैंने सर्कल करी है ए की पावर n+1 बी की पावर n+1 होल डिवाइडेड बाय an प्लस bn। तो हम क्या करते हैं, दो ज्योमेट्रिक मीन्स अलग अलग तो आएंगे नहीं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। देयरफॉर जो वैल्यू हमें गिवन है ज्योमेट्रिक मीन की और जो वैल्यू हमें पता है वो क्या है, अंडर रूट ए बी। ये क्या है, गिवन है, और ये क्या है, बाय फॉर्मूला। मैंने दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आपको n की वैल्यू पता चल जाएगी। कैसे करेंगे देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एज इट इज़, ये एज इट इज़ सारा, और ये वाली वैल्यू ए की, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट ए अंडर रूट बी, यानी ए की पावर भी हाफ है और बी की पावर भी हाफ है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्वांटिटी इस तरफ चली जाएगी, जब ये इस तरफ जाएगी तो क्या आएगा, ये एज इट इज़ न्यूमिनेटर, और यहाँ क्या होगा an प्लस bn, और a की पावर हाफ b की पावर हाफ एज इट इज़। ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये एज इट इज़ फिर से an a हाफ और b हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे आ जाएगा a हाफ b हाफ, और ये ऐसे ही bn मल्टीप्लाई होगा a हाफ b हाफ से। इसमें आप a की पावर्स को इकट्ठा करके क्या लिख सकते हो, an प्लस हाफ b हाफ एज इट इज़, और यहाँ b की पावर्स को इकट्ठा कर सकते हो bn प्लस हाफ और a की पावर हाफ एज इट इज़, और ये वाली साइड एज इट इज़। अब क्या करते हैं, सबको एक तरफ ले आते हैं। जब आप सबको एक तरफ ले आओगे तो फैक्टर्स बना पाएंगे, an प्लस हाफ bn प्लस हाफ माइनस an प्लस हाफ b हाफ माइनस bn प्लस हाफ a हाफ, और इस तरफ हमारे पास क्या रह गया, 0। अब हम टर्म्स कॉमन लेते हैं। अगर मैं ये वाली टर्म देखूं और ये, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a की पावर n प्लस हाफ, अंदर क्या बचेगा, a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ। सिमिलरली इस टर्म में से और ये जो पेंडिंग टर्म्स हैं इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, हम इन दोनों में से bn प्लस हाफ कॉमन ले सकते हैं, bn प्लस हाफ, तो यहाँ से बचेगा b हाफ और यहाँ से माइनस a हाफ। अब फैक्टर्स बनाने के लिए हम सेकेंड ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि दोनों की ब्रैकेट सेम हो जाए। मैंने यहाँ से एक माइनस बाहर निकाल दिया तो यहाँ माइनस bn प्लस हाफ हो गया, और माइनस कॉमन लेने से ये माइनस का हो गया और ये प्लस का, तो इसको मैंने आगे लिख दिया और इसको पीछे लिख दिया। अब आप देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम होगी, तो दोनों ब्रैकेट सेम होगी तो आप कॉमन ले सकते हो, a हाफ माइनस b हाफ कॉमन, और an प्लस हाफ माइनस bn प्लस हाफ, ये फैक्टर्स बन गए आपके पास। अब आपके पास दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो एक तो ज़ीरो होगी, लेकिन ये क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी ज़ीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, मैं बताती हूँ अभी। आपके पास क्या आ गया, दिस क्वांटिटी इज़ ज़ीरो। क्यों, बिकॉज a हाफ माइनस b हाफ इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यों, क्योंकि अगर a हाफ और b हाफ ये हो जाएगा तो यहाँ से क्या आएगा कि ये इसके इक्वल हो गया।
लेकिन ये तो इसके इक्वल नहीं है क्योंकि ए और बी क्या है, अनइक्वल है। अगर ए और बी इक्वल हो गए तो उनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन तो आएगा ही नहीं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि ए और बी अगर अनइक्वल हैं तो ये क्वांटिटी ज़ीरो नहीं हो सकती। इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या होगी, ज़ीरो। यानी आप इसके रीज़न में सिंपली ये लिख सकते हो, बिकॉज ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एन प्लस हाफ इज इक्वल टू बी एन प्लस हाफ, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी एन प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। और अब आपके पास यहाँ पावर में एन है जिसको निकालना है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी की पावर 0। अब ये क्वांटिटी इसके इक्वल है, पावर्स कंपेयर कर लो, एन प्लस हाफ किसके बराबर आ रहा है, 0 के, और एन कितना आ गया आपके पास, माइनस हाफ। यही आपका आंसर है। आपको n की वैल्यू निकालनी थी सच दैट जो आपको वैल्यू दी हुई थी ये क्या बन जाए, ज्योमेट्रिक मीन, यानी इसके बराबर हो जाए। और हमारा आंसर क्या आया कि n क्या आना चाहिए, माइनस हाफ। क्वेश्चन लेंथी है, सॉरी सॉल्यूशन लेंथी है, लेकिन बहुत आसान है, छोटे छोटे स्टेप्स हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है बहुत। The arithmetic mean between two numbers is 10 and their geometric mean is 8. Find the numbers. यानी आपको दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन भी दिया है और ज्योमेट्रिक मीन भी दिया है, और क्वेश्चन क्या है, आपने नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, अब वैसे तो आपको स्टेटमेंट देख के ये पता चल रहा होगा कि ये अरिथमेटिक मीन है और ये ज्योमेट्रिक मीन है, और अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है। लेकिन मैं आपको फटाफट ये बताती हूँ कि किन्हीं भी दो नंबर्स के लिए अरिथमेटिक मीन हमेशा ही ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। कैसे देखते हैं, सपोज आपने नंबर्स लिए ए बी, हम इन जनरल कर रहे हैं, तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट ए बी। अब 1 मिनट के लिए हम अरिथमेटिक मीन का नाम ए रखते हैं, हमेशा रख लेते हैं, और ज्योमेट्रिक मीन का नाम जी। आप ए माइनस जी कंसिडर करो, तो ए लिखा मैंने, माइनस जी लिखा, एलसीएम ले लेते हैं, ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी बाई 2 आ गया आपके पास ये। इसको आप क्या लिख सकते हो, न्यूमिनेटर को अगर ध्यान से देखें, ये अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और 2 एज इट इज़। तो ये क्वांटिटी क्या है, नीचे 2 है और ऊपर होल स्क्वायर है, ये क्वांटिटी कैसी है, नॉन नेगेटिव। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास ए माइनस जी एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी आ गई। इसका मतलब ए हमेशा क्या होगा, या तो जी के बराबर या जी से बड़ा। तो कोई भी दो नंबर्स हों, अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या बराबर होता है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में आपको अरिथमेटिक मीन दिया हुआ 10 और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ 8। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब न्यूमेरिकल पर वापस आते हैं। अब आपने नंबर्स निकालने हैं, तो पहले नंबर्स का नाम लेट कर देते हैं। लेट द नंबर्स जिनके बारे में आपको दिया हुआ है बी, ए एंड बी। अब नंबर्स ए और बी हैं और उनका अरिथमेटिक मीन 10 है, लेकिन अरिथमेटिक मीन तो क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2। ये अरिथमेटिक मीन होता है, अरिथमेटिक मीन होता है ये, और वो हमें क्या दिया हुआ है, 10। तो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 20। हम 2 को इस तरफ ले गए, ये इसको कह देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट ए बी, लेकिन वो आपको कितना दिया हुआ है, 8। अरिथमेटिक मीन 10 था और ज्योमेट्रिक मीन 8 था, तो ये मैंने 8 लिख दिया। दोनों तरफ की स्क्वायरिंग करी तो ए बी, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर ए बी हो गया, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, एक में ए और बी का सम दिया हुआ है और एक में ए बी का प्रोडक्ट दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन का यूज़ करते हैं, और वो इक्वेशन क्या है, पुट, मैं इक्वेशन अभी लिखती हूँ, पुट द वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी एंड ए बी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस इन, कौन सी इक्वेशन में पुट करो, वो इक्वेशन है कि अगर हम दो नंबर्स के सम का स्क्वायर करें, उसमें से उनकी सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें,
वो किसके बराबर आता है 4ab। इसको आप बड़े आसानी से वेरीफाई कर सकते हो। कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर करो। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ये माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे a स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएंगे और इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 4ab। तो हमारे पास ये एक आइडेंटिटी है कि दो नंबर्स के एडिशन का स्क्वायर करो, दो नंबर की सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर करो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो 4 टाइम्स उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। जब मैंने वैल्यूज़ पुट करी तो यहाँ a प्लस बी की वैल्यू है 20, a माइनस बी हमें पता नहीं है, उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी और ए बी की वैल्यू क्या है 64। तो यहाँ से आपके पास a माइनस बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 इंटू 64, 4 इंटू 64 इज़ 256 और ये आ गया आपके पास 144। a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है 144, तो a माइनस बी आपके पास कितना आ गया +12b और -12b, क्योंकि 12 का स्क्वायर करोगे तो भी 144 आएगा, -12 का स्क्वायर करोगे तो भी 144 आएगा। अब जो ये आपके पास इक्वेशन आई है इसका हम नंबर दे देते हैं 3। अब फर्स्ट केस लेते हैं। अगर फर्स्ट a प्लस बी 20 ले रहे हो आप एंड फर्स्ट केस a माइनस बी को ले लो +12, तो कैसे करोगे सॉल्व? कैसे करते हैं? a प्लस बी है 20, a माइनस बी है 12, तो आप दोनों को क्या कर दो ऐड, जैसे आप लीनियर इक्वेशंस करते हो। तो ये कैंसिल आउट, 2a की वैल्यू आ जाएगी ऐड करके ये 32, तो a आ गया आपके पास 16। इस फर्स्ट इक्वेशन में दोबारा डाल दो a की वैल्यू, तो 16 प्लस b इज इक्वल टू 20, b की वैल्यू आ गई 20 माइनस 16 एंड दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 4। तो केस 1 जब दोनों का सम 20 है और सब्ट्रैक्शन आप 12 ले रहे हो तो a की वैल्यू आ रही है 16 और b की वैल्यू आ रही है 4, यानी नंबर्स आ रहे हैं 16 और 4। सेकेंड केस, अब a प्लस बी तो 20 है, लेकिन अब आप a माइनस बी को क्या ले रहे हो -12। अब क्या होगा आंसर देखते हैं, फिर से क्वेश्चंस को लिख लेते हैं सॉल्व करने के लिए। a माइनस बी आ गया -12, दोनों को ऐड करो। जब आप ऐड करोगे ये हो जाएगा 2a। पिछली बार 20 में 12 ऐड हुआ था, इस बार 20 में से 12 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आएगा आपके पास 8, तो a की वैल्यू आ गई 4। अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे यहाँ पहले फर्स्ट में दोबारा पुट किया था a की वैल्यू, तो आपके पास आएगा 4 प्लस b इज इक्वल टू 20, b की वैल्यू आ गई 20 माइनस 4 16, तो देयरफॉर b आ गया 16। तो इसका मतलब नंबर्स आ रहे हैं, अगर फर्स्ट केस ले रहे हो तो नंबर्स आ रहे हैं 16 और 4, और सेकंड केस ले रहे हो तो नंबर्स आ रहे हैं 4 एंड 16, दोनों आपके आंसर्स हैं। यानी नंबर 16 4 भी हो सकते हैं और 4 16 भी हो सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल नंबर 4। इफ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। इफ 1 ज्योमेट्रिक मीन एंड 2 अरिथमेटिक मीन्स, एक ज्योमेट्रिक मीन और 2 अरिथमेटिक मीन्स, और वो जो एक ज्योमेट्रिक मीन है उसका नाम दिया नहीं है, हम क्वेश्चन में कुछ भी रख लेंगे, लेकिन ये जो 2 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं उनका नाम दिया हुआ है p एंड q, बी इंसर्टेड बिटवीन 2 क्वांटिटीज, जो भी 2 नंबर्स हैं, 2 क्वांटिटीज शो डैट, एक मिनट फिर से देखते हैं क्वेश्चन। इफ 1 ज्योमेट्रिक मीन्स, यहाँ इसका नाम है g, एक ज्योमेट्रिक मीन है g और 2 अरिथमेटिक मीन्स हैं p और q, उनको आपने 2 क्वांटिटीज में इंसर्ट किया है, ठीक है। तो आपको एक g दिया हुआ है और p और q क्या दिए हुए हैं, 2 अरिथमेटिक मीन। आपने क्या शो करना है कि जो g का स्क्वायर है, g कौन है, ज्योमेट्रिक मीन, वो किसके इक्वल आएगा 2p माइनस q इंटू 2q माइनस p। क्वेश्चन दिखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड और भयंकर लग रहा है, सॉल्यूशन बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं।
हमें क्या दिया होगा, दो क्वांटिटीज के का ज्योमेट्रिक मीन दिया होगा, एक ज्योमेट्रिक मीन और दो अरिथमेटिक मीन। पहले वो क्वांटिटीज तो लेट कर लें, लेट द टू क्वांटिटीज या दो नंबर्स, जो भी है उन्होंने वर्ड क्वांटिटीज यूज किया तो हम भी क्वांटिटीज कर देते हैं, लेट द टू क्वांटिटीज बी ए एंड बी। तो हमने वो क्वांटिटीज क्या ले ली, ए एंड बी। अब जी उनका क्या दिया हुआ है आपको, ज्योमेट्रिक मीन। तो क्या होगा देन, अगर वो नंबर्स या क्वांटिटीज ए और बी हैं और जी उनका ज्योमेट्रिक मीन है, ए जी बी आर इन जी पी, और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा दो नंबर्स का, उन दोनों के प्रोडक्ट का अंडर रूट। तो ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो आपको दो अरिथमेटिक मीन्स दिए हुए हैं, यानी ए और बी के बीच में अगर ये दो अरिथमेटिक मीन्स, यानी ये एक तरह से A1 है और ये एक तरह से A2 है, तो पहले का नाम P है A1 का और दूसरे का नाम Q है, तो ये किस में है, ये जो चारों नंबर्स हैं ये किस में है, AP में है। क्यों, क्योंकि ये दोनों अरिथमेटिक मीन्स हैं। अब AP क्या कहता है कि सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, थर्ड में से सेकंड को या फोर्थ में से थर्ड को, डिफरेंस सेम आएगा। तो P माइनस ए दिस इम्प्लाइज इज इक्वल टू Q माइनस P इज इक्वल टू B माइनस Q। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों में से सिर्फ इन दोनों को ले लेते हैं। तो इन दोनों को लेकर आपके पास क्या आ जाएगा, नाउ P माइनस ए, अगर मैं सिर्फ फर्स्ट टू को ले रही हूँ, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी, ए को इस तरफ ले जाओ और इन दोनों को इस तरफ ले आओ, तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2P माइनस क्यू। मैंने किसको लिया था, इस इक्वालिटी में से मैंने फर्स्ट टू को लिया था, अब सेकेंड टू को लो। ऑल्सो Q माइनस पी, सेकेंड और थर्ड को ले रही हूँ, P माइनस क्यू के इक्वल है, Q माइनस पी B माइनस क्यू के इक्वल है। यहाँ से B की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, Q को इस तरफ ले आओ, 2Q माइनस पी। अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में G की वैल्यू है, सेकेंड में A की है और थर्ड में B की है। अब सेकेंड और थर्ड की वैल्यूज A और B की फर्स्ट में डाल दो, पुटिंग वैल्यूज ऑफ A and B from second and third in first। आपके पास क्या आ जाएगी, G की वैल्यू, G क्या था, अंडर रूट ए बी, तो G की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2P माइनस क्यू इंटू अंडर रूट 2Q माइनस पी। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, G स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2P माइनस क्यू, और यहाँ से स्क्वायर रूट्स हट गए। यही आपका रिजल्ट था जो आपको प्रूफ करना था। आपको क्या गिवन था कि अगर G ज्योमेट्रिक मीन है और P और Q अरिथमेटिक मीन्स है तो ये प्रूफ करना था। हमने बड़े आराम से प्रूफ कर दिया। क्या किया, पहले ज्योमेट्रिक मीन निकाला, फिर यहाँ पर AP का कंसेप्ट लगाकर एक बार A की वैल्यू निकाली, फिर B की, और फिर A और B की वैल्यूज़ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। आपके पास G PQ के टर्म्स में आ गया, स्क्वायरिंग कर दी और आपका रिजल्ट आ गया। इसी के साथ आपका ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।